हेलो स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम स्टडी करने जा रहे हैं सार ऑफ बीटा ब्लॉकर्स। सार क्या होता है? स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप ऑफ बीटा ब्लॉकर्स। यानी बीटा ब्लॉकर्स जो भी ड्रग्स हैं उनकी अगर हम कोई भी जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसमें बीटा ब्लॉकर्स के उनमें अगर कोई हम चेंजेस करते हैं, कोई ग्रुप जो है ऐड करते हैं या कोई ग्रुप डिलीट करते हैं तो उससे बायोलॉजिकल एक्टिविटी में उसके क्या फर्क पड़ता है, इसकी स्टडी हम करते हैं सार में, स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप। यानी कि स्ट्रक्चर में चेंज करने से उसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी या फार्माकोकाइनेटिक या फार्माकोडायनेमिक प्रॉपर्टी में क्या जो है अंतर आता है, जैसे क्या इंप्रूवमेंट हो रहा है, वो हम स्टडी करते हैं सार में, स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप। The basic structural unit of beta antagonist is aryl oxypropanol. जो भी बीटा ब्लॉकर्स जो है हमारे, उनके जो बेसिक जो स्ट्रक्चर होता है वो हमारा ये जो है जनरली जो बीटा ब्लॉकर्स हैं सभी मैक्सिमम ड्रग्स में यही हमारा जो है बेसिक स्ट्रक्चर होगा। एराइल, जो एरोमेटिक रिंग लगा होगा उसको हम क्या बोलते हैं? एराइल। ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है इस एरोमेटिक रिंग से तो ऑक्सी, एक दो तीन तीन कार्बन का ये चेन है तो प्रोप, और इससे जो है अल्कोहल लगा है तो ऑल, और एमीन साइड में जो है एमीन ग्रुप जुड़ा हुआ है तो प्रोपेनॉल एमीन, यानी कि तीन ग्रुप से मिलकर बना हुआ है एराइल एरोमेटिक रिंग, ऑक्सी ग्रुप ऑक्सीजन, ये जो है इससे जुड़ा हुआ है हमारा जो है प्रोपेनॉल और प्रोपेनॉल एमीन। स्ट्रक्चरली सब्स्टिट्यूशन मॉडिफिकेशन इज पॉसिबल ऑन एरोमेटिक रिंग। जो हम इसमें जो है जो भी बीटा ब्लॉकर्स हैं इनके जो हमारा ये बेसिक स्ट्रक्चर है इसमें कहां कहां हम मॉडिफिकेशंस की पॉसिबिलिटी है, कहां कहां मॉडिफिकेशन ड्रग में कर सकते हैं कि उसकी जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी है उसको हम इंप्रूव कर सकें। तो देखिए एरोमेटिक रिंग, ये जो हमारा एरोमेटिक रिंग है, एराइल रिंग जो है इसी को हम एरोमेटिक रिंग भी बोलते हैं। एरोमेटिक रिंग में ये जो कार्बन चेन है, एक दो तीन कार्बन चेन है, इसमें हम कर सकते हैं, और ये जो एमिनो ग्रुप है इस पे जो है हम चेंजिंग करके ड्रग की बायोलॉजिकल एक्टिविटी को हम इंप्रूव कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं एरोमेटिक रिंग पे। द एरोमेटिक रिंग एंड इट्स सब्स्टिट्यूएंट इज द प्राइमरी डिटर्मिनेंट ऑफ बीटा एंटागोनिस्टिक एक्टिविटी। यानी जो एरोमेटिक रिंग इस जो है ड्रग से लगा हुआ है ये जो है रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? प्राइमरी डिटर्मिनेंट ऑफ जो बीटा एंटागोनिस्टिक एक्टिविटी जो बीटा ब्लॉकर शो कर रहे हैं उसके लिए जो है इंपॉर्टेंट है ये एरोमेटिक रिंग, इस जो है ड्रग से लगना। इस जो एरोमेटिक रिंग है इसी के कारण जो है बीटा ब्लॉकर जो होता है बीटा 1 सेलेक्टिव एंटागोनिस्टिक एक्टिविटी शो करते हैं। एराइल ग्रुप आल्सो अफेक्ट द एब्जॉर्प्शन, एक्सक्रीशन एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ बीटा ग्लूल। ये जो एराइल ग्रुप है ये जो है क्या जो है ये भी ड्रग के एब्जॉर्प्शन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन को भी इफेक्ट करते हैं। मोस्ट ऑफ द डेरिवेटिव्स हैव सब्स्टिट्यूटेड फिनाइल रिंग इन द प्लेस ऑफ नेप्थाइल रिंग दैट शो गुड बीटा एंटागोनिस्टिक एक्टिविटी। यानी जो हमने जो बेसिक स्ट्रक्चर शो किया था बीटा ब्लॉकर्स के, इसमें जो है एक जो है दो बेंजीन रिंग आपस में फ्यूज है तो इसको हम क्या बोलते हैं? नेप्थाइल रिंग। अगर एक बेंजीन रिंग है तो उसको हम फिनाइल बोलते हैं। तो जो मैक्सिमम मोस्ट ऑफ द डेरिवेटिव्स जो होते हैं उसमें क्या होता है? नेप्थाइल रिंग की जगह फिनाइल रिंग जो है वो लगा होता है एंड दैट शो गुड एंटागोनिस्टिक एक्टिविटी। और जो फिनाइल रिंग वाले जो ड्रग्स हैं उनमें जो है गुड बीटा एंटागोनिस्टिक एक्टिविटी वो शो करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल जो है हमारा देखिए मेटिप्रेनोलॉल। मेटिप्रेनोलॉल में हमारा क्या है? ये जो है नेप्थाइल ग्रुप को जो है हमारा रिप्लेस कर दिया गया फिनाइल रिंग से। अब फिनाइल रिंग पे हमने क्या जो है डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट लगा दिया है जिससे कि इसका बीटा एंटागोनिस्टिक एक्टिविटी जो है इंक्रीज कर गया है। एल्किनिल एंड एल्किनिल ऑक्सी ग्रुप व्हेन प्रेजेंट ऑन द ऑर्थो पोजीशन ऑन फिनाइल रिंग गिव गुड बीटा एंटागोनिस्टिक एक्टिविटी। अब ये जो है देखिए एल्किन ग्रुप लगा दिया है या ऑक्सी एल्किन ग्रुप लगा दिया है यहाँ पे हमने, जैसे कि एल प्रिनोल में और ऑक्सी प्रिनोल में, तो ये क्या हो जाएगा? ऑर्थो पोजीशन पे, तो इसका बीटा एंटागोनिस्टिक एक्टिविटी जो है इंक्रीज कर जा रही है। CH2 डबल बॉन्ड CH2 एल्किन ग्रुप है, प्रोपीन, और ये जो है ऑक्सी प्रोपीन है, तो ये क्या हो जा रहा है यहाँ पे
आर्थो पोजीशन पे है, ये क्या आर्थो मेटा पैरा, तो आर्थो पोजीशन पे अगर हम फिनाइल ग्रुप से अगर हम एल्कीन ग्रुप या ऑक्सी एल्कीन ग्रुप लगा देते हैं तो क्या हो जाएगा, हमारा बीटा एंटागोनिस्टिक एक्टिविटी इंक्रीज कर जाता है। Percent of substituent of sufficient size on para position of the aromatic ring retain selectivity for the cardiac beta antagonistic activity, example एटिनोलॉल प्रोपिनोलॉल। अगर पैरा पोजीशन पे हम कोई लॉन्ग ग्रुप लगा देते हैं, बड़ा ग्रुप लगा देते हैं, जैसे कि क्या है यहाँ पे CH2CONH2 एमाइड ग्रुप लगा दिया है एटिनोलॉल में, या प्रोपेनोलॉल में हम CH2CH2OCH3 ग्रुप लगा दिए हैं पैरे पोजीशन पे, तो इससे क्या होता है, बीटा 1 एंटागोनिस्टिक एक्टिविटी जो है ड्रग की जो है क्या हो जाती है, इंक्रीज कर जाती है। एडिशन टू द OH ग्रुप इन द फिनाइल रिंग लेड टू द रिमूवल ऑफ एंटागोनिस्टिक। अगर इस जगह जो है इस रिंग में, फिनाइल रिंग में हम इसको हटाकर अगर किसी जगह पे यहाँ पे OH ग्रुप लगा देते हैं किसी भी प्लेस पे, तो क्या हो जाता है, इससे जो है बीटा एंटागोनिस्टिक एक्टिविटी जो है उस ड्रग की क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। अब कार्बन चेन पे देख लेते हैं। अगर कार्बन चेन पे हम सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं, कार्बन चेन हमारा ये है, इस पे अगर हम सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं तो क्या इफेक्ट आ रहा है। कार्बन चेन, द टू कार्बन चेन आर एसेंशियल फॉर एक्टिविटी। दो कार्बन चेन, एक और दो जो है इस ग्रुप में जो है दो कार्बन चेन एसेंशियल है इसकी क्या करने के लिए, एक्टिविटी, बीटा एंटागोनिस्टिक एक्टिविटी शो करने के लिए। द टू कार्बन चेन आर एसेंशियल फॉर एक्टिविटी। तीन कार्बन है यहाँ पे, लेकिन ये दो कार्बन जो है एसेंशियल है जो है बीटा एंटागोनिस्टिक एक्टिविटी शो करने के लिए। द इंट्रोडक्शन ऑफ OCH2, ये जो OCH2 इंट्रोड्यूस कर दे रहे हैं इन द मॉलिक्यूल बिटवीन द एरोमेटिक रिंग एंड द इथाइल एमीन। ये क्या है, दो कार्बन का चेन है तो इथाइल और एमीन ग्रुप जुड़ा हुआ है तो क्या है, इथाइल एमीन साइड चेन प्रोवाइड बीटा ब्लॉकिंग एजेंट। अगर हम एरोमेटिक रिंग और इथाइल एमीन, ये जो एरोमेटिक रिंग है हमारा, इसके बीच में और इसके बीच में, ये और इसके बीच में हम अगर OH ग्रुप, OCH2 ग्रुप लगा देते हैं तो क्या हो जाता है, बीटा ब्लॉकिंग जो है प्रॉपर्टी जो है उसकी बढ़ जाती है। जैसे कि एग्जांपल हमारा है प्रोप्रेनोलॉल। अब एमिनो ग्रुप पे सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो क्या इफेक्ट पड़ता है ये देखते हैं। अमीनो ग्रुप मस्ट बी सेकेंडरी एमीन फॉर ऑप्टिमल एक्टिविटी। हमारा जो एमिनो ग्रुप है वो सेकेंडरी एमीन होना चाहिए। सेकेंडरी एमीन का मतलब NH दो ग्रुप जुड़े हुए जो है इसकी दो बैलेंसी होनी चाहिए। तो एक बैलेंसी से देखिए ये CH CH3 CH3 और एक से ये CH2 ग्रुप है तो एक NH जो है ये हमारा क्या है, इसमें दो बैलेंसी है, दो जो है किसी भी ग्रुप से जुड़ सकता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी एमीन बोलते हैं। तो एमिनो ग्रुप मस्ट बी सेकेंडरी एमीन। जब हमारा देखिए यहाँ पे ये सेकेंडरी एमीन है तो सेकेंडरी एमीन जो है एसेंशियल है फॉर द ऑप्टिमल एक्टिविटी, मैक्सिमम एक्टिविटी के लिए। बल्कि एलिफेटिक ग्रुप सच एज टर्शियरी ब्यूटाइल या आइसोप्रोपाइल ऑन द एमिनो फंक्शनल ग्रुप ऑफ द एराइल ऑक्सीप्रोपेनॉल एमीन आर इंपॉर्टेंट फॉर द बीटा एंटागोनिस्टिक एक्टिविटी। अब जो एमिनो ग्रुप से जो है यहाँ पे साइड चेन लगा हुआ है, एलिफेटिक चेन लगा हुआ है, वो जितना ज्यादा बल्की होगा, जैसे ये क्या है आइसो 3 कार्बन का है और सेकेंड डिग्री, ये कार्बन सेकेंड डिग्री है तो इसको हम क्या बोलेंगे, आइसोप्रोपाइल। अगर इसी से जो है ये हाइड्रोजन रिमूव कर यहाँ एक CH3 और लगा दें तो क्या हो जाएगा, आइसोब्यूटाइल। तो जितना ज्यादा इस पे एलिफेटिक चेन जो है, एलिफेटिक ग्रुप का जो है साइज बढ़ते जाएगा उतनी ज्यादा जो है क्या हो जाएगी, इसकी बीटा एंटागोनिस्टिक एक्टिविटी इंक्रीज कर जाएगी। तो बल्कि एलिफेटिक ग्रुप सच एज टर्शियरी ब्यूटाइल या आइसोप्रोपाइल एंड अमीनो फंक्शनल ग्रुप ऑफ द ऑक्सी, ये क्या है, एराइल ऑक्सी प्रोपेनॉल एमीन आर इंपॉर्टेंट फॉर बीटा एंटागोनिस्टिक एक्टिविटी। अब कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हाइड्रोक्सी कार्बन। जिस कार्बन से जो है, हाइड्रोक्सी कार्बन कौन सा है, हाइड्रोक्सी कार्बन जो है ये हमारा कार्बन है, ये कार्बन हाइड्रोक्सी कार्बन है, जिस ये कार्बन हमारा क्या है, हाइड्रोक्सी कार्बन है, जिससे कि क्या है OH ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन ये क्या है, देखिए ये कार्बन हमारा कायरल कार्बन है। कायरल कार्बन वो कार्बन होता है जिससे कि चारों कार्बन की बैलेंसी जो है डिफरेंट एटम से अगर जुड़ी हुई है, जैसे कि यहाँ ये CH2, ये देखिए ये जो है बैलेंस इस ग्रुप से जुड़ा हुआ है, ये इस ग्रुप से जुड़ा हुआ है,
यहाँ जो है ये पूरा ग्रुप इधर जुड़ा हुआ है, यहाँ OH जुड़ा हुआ है और एक जुड़ा हुआ है, यानी चारों जो वैलेंसी है इस कार्बन की वो डिफरेंट डिफरेंट क्या है ग्रुप से जो है जुड़ी हुई है। तो इस कार्बन को हम क्या बोलेंगे, कायरल कार्बन। और जो कायरल कार्बन होता है उसमें प्रॉपर्टी होती है कि वो जो है ऑप्टिकली एक्टिव सेंटर होता है, यानी कि ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होता है। तो इसमें क्या है, द हाइड्रोक्सी बियरिंग कार्बन शुड हैव एस कॉन्फिगरेशन फॉर द ऑप्टिमम एक्टिविटी। हाइड्रोक्सी बियरिंग कार्बन शुड हैव एस कॉन्फिगरेशन। जो हाइड्रोक्सी बियरिंग कार्बन है जिसपे कि OH ग्रुप लगा हुआ है वो क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव सेंटर है, क्योंकि ये कायरल कार्बन है तो ऑप्टिकली एक्टिव सेंटर है, उसमें एस कॉन्फिगरेशन होना जरूरी है फॉर द ऑप्टिमम एफिनिटी टू बीटा रिसेप्टर। अगर एस कॉन्फिगरेशन इसका होगा तो वो जो क्या होगा, वो रिसेप्टर से जो है ऑप्टिमम एफिनिटी यानी कि ज्यादा जो है एफिनिटी होगी बाइंड होने की, और जो जितना ज्यादा बाइंड होगा रिसेप्टर से उसकी एक्टिविटी क्या होगी, उतनी ज्यादा बढ़ जाती है। तो द एस एंजियोमर इज टिपिकली 100 टाइम मोर पोटेंट देन आर एंजियोमर। अगर हम इसका आर एंजियोमर लेते हैं, यहाँ पे इसको आर एंजियोमर में ड्रग को बनाते हैं तो क्या होगा, वो लेस एक्टिव होगा, जबकि एस एंजियोमर ड्रग अगर हम बनाते हैं इसका बीटा ब्लॉकर्स का तो क्या होगा, वो 100 टाइम्स मोर पोटेंट होगा देन आर रिसेप्टर्स। तो हमने क्या पढ़ा कि ये हमारा जो है बेसिक रिंग है, कोई भी बीटा ब्लॉकर्स है, इनमें 4 जगह हम पॉसिबिलिटीज है कि 4 जगह हम इसमें चेंज कर सकते हैं। एक जो है एलिमेटिक रिंग पे, यहाँ पे प्रोपेनॉल ये जो है कार्बन चेन है हमारा इस पे एमिनो ग्रुप पे, और तीसरा जो है इसका जो है हम जो ऑक्सी ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है उसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज करता है। अगर एस कॉन्फ़िगरेशन में हो तो क्या होगा, मैक्सिमम एक्टिविटी शो करेगा। यहाँ पे जो है एरिल ग्रुप जो है इंपॉर्टेंट है फॉर बीटा एक्टिविटी के लिए, 2 कार्बन चेन जो है इंपॉर्टेंट होता है फॉर एक्टिविटी। अगर OCH2 ग्रुप यहाँ लगा देते हैं तो एक्टिविटी हमारी बढ़ जाती है। सेकेंडरी एमीन जो है इंपॉर्टेंट फॉर एक्टिविटी, और जितने ज्यादा जो है एमीन से जितना ज्यादा एलिफेटिक चेन जो है ये बड़ा जुड़ा होगा उतनी ज्यादा जो है बीटा एंटागोनिस्टिक एक्टिविटी वो ड्रग शो करेगा।